नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं यूपीपीसीएल TG2 का सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं यहाँ पर। और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कैसा आया था, इस पेपर का लेवल क्या था, उसमें टेक्निकल, नॉन टेक और कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश सभी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर से जो टेक्निकल में अगर आप बात करेंगे तो टेक्निकल में जो है क्वेश्चन तो मतलब कुछ ठीक थे, लेकिन जो पेपर का लेवल था ना वो थोड़ा सा बढ़ा के रखा था। मॉर्निंग के कंपेयर में जो है इस शिफ्ट का पेपर जो है काफ़ी अच्छा खासा था और पेपर का लेवल भी बढ़िया था। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बता रहे थे लोग कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे देखिए क्या इसमें कि EFET का फुल फॉर्म पूछा था, सेफ्टी साइन से पूछा था। आपको मैंने बताया था उसमें पूरा सेफ्टी साइन जो है इलेक्ट्रिकल रूल, IE रूल से जो है कौन सा फॉरबिडेन के लिए होता है, सुरक्षा के लिए कौन सा होता है, सावधानियों के लिए कौन सा होता है, ये सभी को बहुत अच्छे से बताया था। तो वहाँ पर देखिए है। और इसके बाद और क्या आया था इसमें, देखिए डिफ्लेक्टिंग टार्क किसके विपरीत होता है, तो डिफ्लेक्टिंग टार्क किसके विपरीत होता है, तो कंट्रोलिंग टार्क होता है। ये सब क्वेश्चन आए थे। ड्रेन करंट से आया था कुछ क्वेश्चन, शायद न्यूमेरिकल एक आया था। तो ID=IDSS 1 - VGS/VP को स्क्वायर जो है। इलेक्ट्रॉनिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, कम से कम बता रहे थे लोग कि 40 से 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक से आए थे। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से, जिसमें ट्रांजिस्टर, आपके PN जंक्शन डायोड, डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड, इसके बाद ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, FET, SCR, इन सभी से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन सभी का मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाया हूँ। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक नाम से प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ज़रूर। इसके बाद मशीन से देखिए जनरेटेड EMF के लिए पूछा था, तो PN 5Z/60A से निकाल सकते थे आप। किरचॉफ लॉ से क्वेश्चन आया था। और इसके बाद देखिए एक न्यूमेरिकल आया था। न्यूमेरिकल क्या आया था, N1 N2 का दिया था और V1 दिया था, तो V2 की वैल्यू पूछा था। आप सिंपली निकाल सकते हैं N1/N2 = V2/V1 हो जाएगा यहाँ से, तो आप इससे निकाल सकते हैं। N1/N2 = V1/V2 से आप निकाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू कौन सी होती है, तो देखिए एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट होता है। तो उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है, ए की होती है, एंथ्रासाइट की होती है। उसके बाद जो है बीट की होती, बिटुमिनस की होती है। उसके बाद लिग्नाइट की होती है। सबसे कम जो वैल्यू होती है वो पीट की होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था, तो ये दोनों 3 हो जाएगा। देखिए ठीक है, 6 ओम 6 ओम दोनों पैरेलल में है, 3 ओम हो जाएगा। इसके बाद इस 3 ओम के साथ जो है 3 ओम जुड़ेगा तो 1.5 ओम हो जाएगा। और ये 2 ओम सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। कलर कोडिंग से देखिए, कलर कोडिंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है। कलर कोडिंग से जो है, कलर कोडिंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है। उसमें जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में भी देखिए 2 क्वेश्चन आया था कलर कोडिंग से, इसमें भी आया है कलर कोडिंग से। तो कलर कोडिंग को आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। और इसमें जीनर डायोड से देखिए क्वेश्चन पूछा था, तो मैं पूरा 8 डायोड जो है जीनर, मतलब 8 डायोड मैं पूरा एक वीडियो बनाया हूँ, उसमें 8 डायोड के बारे में पूरा बहुत अच्छे से पूरा बताया हूँ। तो उसको आप लोग देखिएगा वीडियो को। अब मतलब कहने का मतलब ये है कि 60 नोट्स जरूर रिवाइज करके जाइएगा आप लोग। ठीक है, PMMC पूछा था, तो PMC जो है इस केवल DC पे वर्क करता है। और इसके बाद IFSC पूछा था। IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है, उसमें कितने डिजिट होते हैं ये पूछा गया था। तो आप लोग बैंक में जो यूज करते हैं ना IFSC, वही इंडियन फाइनेंस जो है सर्विस कोड होता है, और ये 11 डिजिट का होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में GTO के बारे में पूछा था, IGBT के बारे में पूछा था, मॉसफेट के बारे में पूछा था, ट्रांजिस्टर से, इन सभी से क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे। इसके बाद रेजोनेंस सर्किट से क्वेश्चन आया था। रेजोनेंस सर्किट से न्यूमेरिकल और कंसेप्ट वाले बेस पे ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। और सीरीज रेजोनेंस से भी क्वेश्चन आए थे, पैरेलल रेजोनेंस से भी आए थे। सीरीज रेजोनेंस से आया था कि सीरीज रेजोनेंस में जो करंट होता है क्या होता है, तो सीरीज रेजोनेंस में करंट जो है वो मैक्सिमम होता है, इंपेडेंस मिनिमम होता है। पैरेलल और सीरीज रेजोनेंस जो होता है वोल्टेज मैग्निफिकेशन सर्किट होता है। और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट जो होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इंपेडेंस जो है मैक्सिमम होता है, करंट मिनिमम होता है, और ये करंट मैग्निफिकेशन सर्किट होता है। तो ये सब क्वेश्चन आए थे, पूछे गए हैं। इसके बाद और देखिए क्या क्वेश्चन आए थे, तो एक को न्यूमेरिकल आया था कि उसमें क्वालिटी फैक्टर जो है वो आपको फाइंड करना था। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जो है वो 60 हर्ट्ज दिया था। तो बैंडविड्थ आपको, क्वालिटी फैक्टर जो है 0.8 दिया था, सॉरी क्वालिटी फैक्टर 0.8 दिया था, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज दिया था। तो आपको बैंडविड्थ जो है, बैंडविड्थ पूछा गया था। तो क्वालिटी फैक्टर = क्या होता है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ होता है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली डिवाइड करके निकाल सकते हैं। इसके बाद और कहाँ से आया था, देखिए मैग्नेटिज्म से जो है रिलेक्टेंस निकालने के लिए कुछ फार्मूला दिया था। तो वहाँ से रिलेक्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, तो MMF अपान क्या होता है, फ्लक्स हो जाता है रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस की यूनिट भी याद रखिए। मैग्नेटिज्म से देखिए, मैग्नेटिज्म को बहुत अच्छे से, मैग्नेटिज्म, AC फंडामेंटल, और इसके बाद KVL, KCL, किरचॉफ लॉ, इन सभी को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
और इसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे इलेक्ट्रॉनिक से, और उसके बाद आपके इल्यूमिनेशन से। इल्यूमिनेशन का एक मैं 42 मिनट का वीडियो बनाया हूँ और उसमें पूरा बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हूँ कौन सा लैंप कितना होता है, कौन सी लैंप की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो इन सभी को बहुत अच्छे से बताया हूँ। तो उसको आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का डाल दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी और उसके बाद इल्यूमिनेशन यूटिलाइजेशन का भी। ठीक है, इसके बाद देखिए इनकैंसिडेंट लैंप का बारे में पूछा था, सोडियम वेपर लैंप के बारे में पूछा था, और हैलोजन लैंप जो है, हैलोजन लैंप, मरकरी लैंप, इन सभी के बारे में पूछा था। गैसियस डिस्चार्ज लैंप के बारे में पूछा था। मरकरी लैंप की लाइफ कितनी होती है, जो फिलामेंट लैंप होता है मतलब इनकैंसिडेंट लैंप होता है, इसकी लाइफ कितनी होती है, इन सभी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन था जिसमें डेल्टा इक्विवेलेंट में रेजिस्टेंस दिया था, तो उसमें बोला था फेज रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए डेल्टा में कनेक्टेड है, जब इसको हम स्टार में कनेक्ट करते हैं तो स्टार में कनेक्ट करते हैं तो ये न्यूट्रल पॉइंट और एक टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज होता है, रेजिस्टेंस होता है, इसे हम लोग फेज रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो यहाँ से आप सिंपली 3 से डिवाइड करके निकाल सकते थे। सभी की वैल्यू 16 ओम दिया था, तो 16 में 3 से डिवाइड कर देंगे आप, तो जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका यही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया था, जैसे कंप्यूटर से। देखिए कंप्यूटर से मतलब कंप्यूटर जो था वो इजी था, कंप्यूटर बहुत हार्ड लेवल का या बहुत ज़्यादा नहीं था। तो कंप्यूटर में एमएस वर्ड से जो है 8 से 10 क्वेश्चन आए थे, पावर पॉइंट से 4-5 क्वेश्चन आए थे, और इसके बाद जो लगभग 5-6 क्वेश्चन ऐसे एक्सेल से आए थे, इंटरनेट से, और इसके बाद ईमेल से, पॉइंटिंग डिवाइस एक पूछा था। तो ये सभी मतलब कंप्यूटर जो था वो सही था, मतलब लेवल अच्छा था। लेकिन टेक्निकल जो है, टेक्निकल जो वो मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से जो है लड़के मतलब कि थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे थे। इसके बाद हिंदी जो है, देखिए हिंदी जो है, हिंदी क्या आया था, तो हिंदी में पैसेज दिया था, उसमें आपको पढ़ के आंसर बताना था। इसके बाद विलोम शब्द पूछा था, संधि, समास, अलंकार, ये सब कुछ भी नहीं पूछा था। ठीक है, उसके बाद शुद्ध अशुद्ध करने के लिए 1-2 पर्यायवाची आया था, तो ये सब हिंदी से था। इसके बाद रीजनिंग जो था, रीजनिंग भी काफ़ी ईजी था रीजनिंग, तो रीजनिंग में आप लोग घबराइएगा नहीं, रीजनिंग ईजी आ रहा है। और करंट अफेयर्स जो है मतलब कि पिछले 1 साल तक का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, इसको देख लीजिएगा। और इंग्लिश में जो है एंटोनिम सिनोनिम्स आ रहा था, एंटोनिम और सिनोनिम्स आ रहा था, वॉइस आया था, पैसेज पूछा था, और एरर फाइंड करने के लिए पूछा था। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से देखिए भाई साहब, तो मुझे लगता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स था, इलेक्ट्रॉनिक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स को आप लोग अवॉइड मत करिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के जाइएगा। और देखिए अगले शिफ्ट में हो सकता है पावर सिस्टम नहीं पूछा है, तो पावर सिस्टम काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पावर सिस्टम को अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो आगे आइए हम लोग मिलते हैं, फिर उसके बाद आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से, हम लोग देखते हैं आगे, आप लोग पढ़ाई कीजिए अपना अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।